कहते हैं कि जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक आपकी कहानी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले दुनिया को जीत कर दिखाओ। हेलो नमस्कार, मैं डीके आप सभी का उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपने जो टॉपिक्स क्लियर हो गए थे उनको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अपनी सॉइल साइंस कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमने देखा सीड। सॉइल साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्यूशन किया। उसके बाद हमने किया सीड के बारे में कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आया था वो था असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक होगा, छोटा सा टॉपिक है। आज के लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। और आज का जो वीडियो है, आज का डियर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कहना चाहिए मुझे कि यहां से एग्रीकल्चर के सभी एग्जाम्स में जेट, आईसीआर, बीएचयू, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू, जितने भी एग्जाम है सभी में एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक होगा भू परिष्करण। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा डियर, भू परिष्करण। देखिए, भू परिष्करण को अपन इंग्लिश में कहते हैं टिलेज। क्या कहते हैं, टिलेज। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, 11th में भी है ये टॉपिक, 12th में भी है, और आपने फिर जेट, आईसीआर, बीएचयू में भी है, और सभी में जो अपनी वैकेंसी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए डियर, इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शब्द को देखिए। तो देखो भू, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो भू परिष्करण करते हैं वो क्या करना जरूरी है। यदि भू परिष्करण नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो वो सभी इफेक्ट जो हमारी भूमि पर पड़ने वाले हैं वो अपन 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस करने वाले। तो देखिए डियर, भू का अर्थ होता है भूमि। भू का अर्थ क्या होता है, भूमि। परिष्करण का मतलब होता है क्रियाएं। अब क्रियाएं किसकी, तो वो क्रियाएं होती है डियर कृषि की। भू यानी भूमि, परिष्करण का मतलब क्या होगा, क्रियाएं। क्रियाएं किसकी, कृषि की। अब वो कृषि की क्रियाएं किस में करते हैं, भूमि के अंदर। ठीक है, अब कौन कौन सी करते हैं, क्या जरूरी है वो क्रियाएं करना, तो वो देखिएगा वो कौन कौन सी क्रियाएं वो करते हैं अपन। खेत की जुताई, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, खेत की जुताई। इसके अलावा ढेले तोड़ना, ढेले तोड़ना जिसको अपन क्या कहते हैं, क्लोड। इसके अलावा खरपतवार, खरपतवार निकालना, खरपतवार निकालना। इसके अलावा खाद व उर्वरक मिलाना, खाद व उर्वरक मिलाना। ठीक है डियर, इसके अलावा बीज बुआई, बीज बुआई, और इसके अलावा और भी अपन ले सकते हैं डियर इसमें कटाई। ओके सर, ठीक है, इतना काफी है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि बुआई से लेकर या खेत की जुताई से लेकर कटाई तक इसके मध्य में जितनी भी प्रोसेस आती है वही चीज क्या है, भू परिष्करण। अब ये सभी क्रियाएं किसकी सहायता से करते हैं, यंत्रों की सहायता से। ये सभी क्रियाएं किसकी सहायता से करते हैं डियर, यंत्रों की सहायता से। तो एक चीज, दूसरा पॉइंट अपने यहां पर भी क्लियर होता है कि इनमें क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी, यहां पर यंत्र। यहां पर कृषि यंत्र भी हमारे लिए क्या होगा डियर, इंपॉर्टेंट हो। अच्छा, ये क्रियाएं करना क्या जरूरी है, ये चीजें करना जरूरी है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिएगा, अपना खेत है, बिल्कुल सरल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। अपने बीज की बुआई करते हैं, तो बीज की बुआई करते हैं, तो यदि मृदा में खरपतवार है तो क्या बीज का अच्छा अंकुरण होगा, अंकुरण होगा तो क्या पौधे की वृद्धि होगी, और पौधे की वृद्धि होगी तो क्या फसल अच्छी बनेगी, और फसल अच्छी बनेगी तो क्या उत्पादन अच्छा होगा। ये जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। इसके अलावा खेत की जुताई यदि बढ़िया तरीके से नहीं की तो लीचिंग की क्रिया यहां पर ज्यादा होगी। इसके अलावा मृदा क्षरण, सोइल इरेजन यहां पर ज्यादा होगा। इसके अलावा बहुत सारी प्रक्रियाएं, खाद और उर्वरक यदि भूमि में नहीं मिलाया तो भूमि उर्वर नहीं रहेगी, और भूमि उर्वर नहीं है तो डेफिनेट है उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, डेफिनेट यहां पर कम होगी। ठीक है डियर, तो ये सभी क्रियाएं करना जरूरी है, और वही चीज क्या कहलाती है, भू परिष्करण। वही क्रियाएं क्या कहलाती है डियर, भू परिष्करण। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके जनक कौन है। अब भू परिष्करण जो शब्द दिया वो किसने दिया, तो देखिएगा डियर, वो शब्द दिया था जेथ्रो टुल ने।
किसने दिया? जेथ्रो टुल ने ये शब्द दिया। और कब दिया? 1731 में दिया। कब दिया डियर? 1731 में ये शब्द दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, देखिएगा। अब जो जेथ्रो टुल है वो और किसके जनक है? ये खरपतवार के भी जनक है। किसके जनक है डियर? खरपतवार के भी जनक है। इसके अलावा आधुनिक सस्य विज्ञान के भी जनक कौन है? आधुनिक सस्य विज्ञान। तो देखिएगा, तीनों के पिताजी, तीनों के पापा, तीनों के जनक एक ही है, जेथ्रो टुल। किस किस के? भूपरिष्करण, टिलेस के, खरपतवार के और आधुनिक सस्य विज्ञान, तीनों के जनक एक ही है और वो कौन है? जेथ्रो टुल। कोई दिक्कत? ओके डियर, ये हमने बेसिकली इसकी बात की, परिभाषा की हमने बात कर ली कि यंत्रों की सहायता से खेत में गहरी जुताइयां करना या ये सभी क्रियाएं करना किसके अंतर्गत आती है? भूपरिष्करण के अंतर्गत आती। नेक्स्ट देखिए, जो भूपरिष्करण अपन करते हैं उसमें अब देखिए एक शब्द आता है यहां पर कि जुताई। खेत में हमने जुताई की, बिल्कुल सरल भाषा में देखिएगा, ये खेत अपने पास, ये क्या है डियर? अपने पास खेत है। अब इस खेत की जो मृदा थी, इस खेत में क्या थी डियर? पहले मृदा थी, वो बाद में भी है, पहले भी है, सीधी सी बात है, मृदा तो होगी यहाँ पर डेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा आराम से। अब ये क्या है? सॉइल है। अब इसमें हमने गहरी जुताई भी की, बीज की बुआई भी की, खाद भी डाला, उर्वरक भी डाला, ठीक है। इसके अलावा खरपतवार का नियंत्रण भी किया, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं की। तो एक चीज डेफिनेट है, वो चीज ये है कि जो मृदा के जो कण है उनमें क्या हुआ? परिवर्तन। मृदा के जो कण है, मृदा के कणों में क्या हुआ डियर? परिवर्तन हुआ। मृदा के कणों में क्या हुआ? परिवर्तन, क्योंकि हमने बहुत सारी यहां पर क्या की है? प्रक्रियाएं की है, और उसको हमने नाम क्या दिया डियर? टिल्थ। कोई दिक्कत? मृदा के कणों में यदि परिवर्तन हो रहा है तो उस शब्द को अपन किस नाम से डिफाइन करते हैं डियर? टिल्थ। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। तो टिल्थ का भी हमें पता चल गया कि यदि मृदा के कणों में यदि परिवर्तन होता है तो वही चीज क्या कहलाती है? टिल्थ। अब देखिएगा, जो भूपरिष्करण है, क्या उसके लाभ भी है कोई? यदि भूपरिष्करण हमने किया है तो कुछ उसके लाभ तो होने चाहिए ना डियर? तो देखिएगा लाभ क्या क्या है। अभी हमने देखा कि वहां पर अपन खरपतवार का नियंत्रण करते हैं, गहरी जुताई भी करते हैं। अब जुताई करेंगे तो क्या होगा? नीचे वाली मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाएगी, तो नीचे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे, रोग डिजीज वगैरह थे, वो ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाएंगे? कीट वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर होते हैं अपने यहां पर कि गहरी जुताई से कीट व रोगों का नियंत्रण, कीट व रोगों का डियर यहां पर क्या होता है? नियंत्रण। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो गया। नीचे वाली मिट्टी में कीट वगैरह होते हैं, ऊपर लाएंगे तो क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से तेज प्रकाश आएगा तो वो क्या हो जाएंगे डियर? नष्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखो खरपतवारों का यहां पर क्या होता है? नियंत्रण। खरपतवारों का यहां पर क्या होता है? नियंत्रण, ठीक है डियर। यदि खरपतवार का नियंत्रण हो गया तो सीधी सी बात है, फसल उत्पादन हमारे पास अच्छा होगा। ओके, ठीक है ना। फिर देखिएगा, मृदा में वायु संचार अच्छा होता है। मृदा में वायु संचार अच्छा होता है। वायु संचार अच्छा होता है। वायु संचार अच्छा होता है। अब वायु संचार अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि यदि मृदा में हमने जुताई की है, खाद उर्वरक मिलाया है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें मिक्स किया है, तो रंध्रों की संख्या बढ़ेगी, और रंध्रों की संख्या बढ़ेगी तो वायु संचार क्या होगा? अच्छा होगा। क्योंकि मृदा में क्या उपस्थित होते? रंध्रावकाश, रंध्रों के बीच में अवकाश, और रंध्रों में जल और वायु होती है। तो सीधी सी बात है, जितने ज्यादा रंध्र होंगे वायु का संचार उतना ही हमारे लिए क्या होगा? बेहतरीन होगा। ठीक है डियर। अब देखिएगा, फिर है मृदा की कठोर परत को तोड़ने में सहायक। मृदा की कठोर परत को तोड़ने में सहायक, ठीक है। भूमि पहले बंजर थी, कोई खेत अपने पास, और उस खेत में हमने रेगुलर यदि बुआई अच्छी नहीं की, गहरी जुताई नहीं की, तो एक निश्चित क्षेत्रफल, निश्चित गहराई पर एक क्या बन जाएगी डियर?
कठोर परत बन जाएगी। अब कठोर परत से नुकसान क्या होगा? कठोर परत से नुकसान ये होगा कि हमने बीज लगाया, बीज का जर्मिनेशन हुआ, तो जर्मिनेशन हुआ तो सीधी सी बात है जड़ों का विकास होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। जड़ों का विकास होगा भी तो क्या होगा? यहाँ पर कठोर परत बन गई, कठोर परत बन गई तो यहाँ पर जड़ें नीचे नहीं जाएंगी, गहराई में नहीं जाएंगी, पहला नुकसान। दूसरी बात, हमने जो जल दिया सिंचाई के दौरान या फिर वर्षा के समय जो जल आया, यदि वो जल नीचे नहीं जा रहा, जड़ों तक नहीं पहुंच रहा, तो यदि सीधी सी बात है नुकसान होगा कि नहीं होगा? जड़ों तक यदि पानी नहीं जा रहा तो पौधा वृद्धि नहीं करेगा, पौधा वृद्धि नहीं करेगा तो फसल उत्पादन नहीं होगा, दो नुकसान। इसके अलावा खाद और उर्वरक हमने मिलाया खेत में, वो भी गहराई में नहीं जा पा रहा। मतलब बहुत सारी कृषि की क्रियाएं हैं जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाती, तो इससे कठोर परत को तोड़ना जरूरी है। कठोर परत को नहीं तोड़ेंगे तो ये सारी प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी डियर? बंद हो जाएगी। ठीक है सर, तो इन क्रियाओं को अपन तोड़ते हैं, सॉरी इससे जो परत है इसको अपन क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अब तोड़ते किससे हैं? तो उस यंत्र का नाम है सबसॉइलर। सबसॉइलर यंत्र के द्वारा कठोर परत को तोड़ते हैं। इसके अलावा अपन एक यंत्र और लेते हैं, चिज्जल। चिज्जल यंत्र भी कठोर परत को तोड़ने में सहायक है। अब देखिए, सब यानी सारी, सबका मतलब सारी। अब देखो मिट्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोइल। तो देखो यहां पर एक शब्द बन रहा है सोयल, सोइलर में एक शब्द निकल रहा है सोयल, तो मतलब सारी मिट्टी को हमने तोड़ दिया और यंत्र भी क्या है? सब सोइलर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट डियर, एक यहां पर पॉइंट और शेष रहता है अपना कि मृदा की भूपृष्ठकरण से एक लाभ और रहता है अपना यहां पर कि मृदा की जैविक, भौतिक एवं रासायनिक, जैविक, भौतिक एवं रासायनिक तीनों कौन सी हो गई? जैविक हो गई, भौतिक हो गई, रासायनिक हो गई। तीनों दशाओं में क्या होता है सर? सुधार। तीनों दशाओं में क्या होता है? सुधार। ठीक है, ये है इसके मेनली बेनिफिट कि क्या क्या भूपृष्ठकरण करने से क्या लाभ होते हैं, जो कि ये आपके सामने। ठीक है, अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कि जो भूपृष्ठकरण है वो कितने प्रकार का होता है। क्या उसको दो प्रकार में बांटना जरूरी है? बिल्कुल सर, यदि बांटेंगे नहीं तो डिवाइडेशन का पता नहीं चलेगा, और डिवाइडेशन का यदि हमें पता नहीं चला तो सीधी सी बात है यंत्रों का भी पता नहीं चलेगा, और यंत्रों का पता नहीं चला तो यंत्र कौन सा कहां पर काम आएगा हमें कैसा पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए, अब अपन कृषि की क्रियाएं करते हैं सर। कृषि की क्रियाएं करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक बीज बोने से पहले की प्रक्रिया करते हैं, एक बीज बोने के बाद की प्रक्रिया लेते हैं, तो दो प्रक्रिया हो गई। तो भूपृष्ठकरण को भी कितने भागों में बांट दिया सर? दो। कितने भागों में बांट दिया? दो। देखिए दोनों को एक साथ देखते हैं। फर्स्ट है प्राथमिक भूपृष्ठकरण। फर्स्ट कौन सा है सर? प्राथमिक भूपृष्ठकरण, प्राइमरी टिलेज। एंड सेकंड है द्वितीयक, सेकेंडरी भूपृष्ठकरण, सेकेंडरी टिलेज, सॉरी सेकेंडरी टिलेज। देखिए दोनों को बिल्कुल साथ में देखें। अब देखिए, एक मैं आपको बात बता दूं कि सर जो हिंदी मीडियम की जो बुक्स है उसमें अधिकतर क्या है कि अभी चेंजेस नहीं किया गया, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिया। तो हिंदी मीडियम की जो बुक्स है उसमें काफ़ी गलतियां भी दी गई है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये देखा, और इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स है उनमें बिल्कुल सही, उसमें काफ़ी चेंजेस कर दिया गया। लेकिन होता क्या है कि हिंदी मीडियम में काफ़ी स्टूडेंट्स कवर करते हैं कि सर हिंदी बुक में ये है, इंग्लिश का हमें पता नहीं, लेकिन हिंदी बुक्स में क्या है ये। और काफ़ी बार उस क्वेश्चन को फिर एग्जाम बोर्ड है उसको फिर डिलीट करना पड़ता है इसी वजह से, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में तो बदल गया लेकिन हिंदी मीडियम क्या है अभी बदला नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छा लेवल दिया जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में वही आंसर आपका माना जाएगा। देखिए प्राथमिक भूपृष्ठकरण क्या होता है? अब बीज बोने से पहले की प्रोसेस और एक बीज बोने से बाद की। अब काफी बुक्स जो पुरानी हिंदी मीडियम की जो बुक्स है उनमें दे रखा है बुआई से पहले, लेकिन बुआई किसकी? बीज की बुआई से पहले। देखिए प्रॉपर देखिएगा, अब क्या है नया पैटर्न, बीज की बुआई से पहले,
बीज की बुआई से पहले जितनी भी प्रोसेस है वो तो सर किस में आएगी, प्राथमिक भूपरिष्करण। इसमें क्या होगा, बीज बुआई से लेकर कटाई तक, बीज की बुआई भी कौन से में होगी, द्वितीयक भूपरिष्करण में। तो बीज की बुआई से लेकर कटाई तक के मध्य जितनी भी प्रोसेस आती है सर वो किस में आएगी, द्वितीयक भूपरिष्करण। अब देखिएगा कौन कौन सी आती है, एग्जाम्पल देखते हैं। खेत की जुताई हो गई। खेत की जुताई के बाद आता है ढेले तोड़ना, क्लॉड। ढेले को क्या कहते हैं, क्लॉड, CLOD, क्लॉड। ढेले को तोड़ना, ढेले तोड़ दिए सर। ढेले तोड़ने के बाद जुताई कर दी, ढेले भी तोड़ दी, उसके बाद आता है मृदा को समतल करना। मृदा को समतल करना। इसके अलावा आता है सर खाद व उर्वरक को मिलाने हेतु कल्टीवेटर का उपयोग। ठीक है सर, कल्टीवेटर का उपयोग। अब डियर कल्टीवेटर में आपको कंफ्यूजन होगा, पक्का होगा, क्योंकि कल्टीवेटर यहां पर भी आने वाला है। लेकिन मोस्टली यदि कल्टीवेटर में बात करते हैं तो कल्टीवेटर किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी टिलेज का। लेकिन यहां पर भी काम आ रहा है, खाद व उर्वरक को मिलाने में। लेकिन ध्यान रखना कल्टीवेटर का एग्जाम्पल पूछ ले तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी टिलेज में, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिएगा यहां पर क्यारियां बनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्यारियां भी किस में बनाते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण में। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि बीज बोने के बाद क्यारियां बनती है कुछ क्षेत्रों में, लेकिन अधिक क्षेत्रों में ध्यान रखना बीज बोने से पहले ही क्या बन जाती है, क्यारियां। तो क्यारियां बनना किस में आएगा, प्राइमरी टिलेज में। अब देखिएगा ये प्रोसेस हो गई। एग्जाम्पल की बात करते हैं, यंत्रों की बात करते हैं कि यंत्र यहां पर अपन कौन कौन से लेते हैं। यंत्र देकर फिर आपको नाम पूछ सकता है। तो देखिएगा डियर, यहां पर आते हैं डिस्क प्लो, एग्जाम्पल आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। एग्जाम्पल यंत्र का नाम देके पूछ लेगा, प्राइमरी है सेकेंडरी। तो डिस्क प्लो, एमबी प्लो, एमबी का नाम है मोल्ड बोर्ड इसका पूरा नाम है, एमबी प्लो आ गया सर। इसके अलावा आएगा चिज्जल प्लो, इसके अलावा कौन सा आएगा, चिज्जल प्लो। इसके अलावा कौन सा आएगा, चिज्जल प्लो। इसके अलावा आएगा रोटरी प्लो। इसके अलावा एक यंत्र शेष रहता है राष्ट्र में, देसी हल। कौन सा रहता है सर, देसी हल। तो ये तो आते हैं इसमें मोस्टली यंत्र, डिस्क प्लो, एमबी प्लो, एमबी का नाम है पूरा मोल्ड बोर्ड, फिर है चिज्जल प्लो, रोटरी प्लो और देसी हल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डियर। यहीं से एग्जाम्पल में से पूछेगा आपको एक क्वेश्चन, बस ज्यादा रामायण याद करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप करेगा, एग्जाम्पल देके पूछ लेगा प्राइमरी टिलेज है या सेकेंडरी टिलेज। अब देखिए यहां पर आते हैं, बीज बुआई से लेकर कटाई तक के मध्य जितने भी प्रोसेस आ गई वो किस में आ गई डियर, सेकेंडरी टिलेज। अब देखो इसमें कौन कौन सी आती है, इसमें आता है एक पर्टिकुलर कल्टीवेटर। अब देखो कल्टीवेटर डायरेक्ट पूछे तो वो सिर्फ किस में आएगा, सेकेंडरी टिलेज में। इसके अलावा आता है यहां पर डिस्क हैरो, कोई दिक्कत, डिस्क हैरो भी किस में आता है, सेकेंडरी टिलेज में आता है। इसके अलावा रोटावेटर, और एक आती है डियर गहरी जुताई। अब सोचोगे गहरी जुताई बीज की बुआई करने के बाद कहां होती है, गहरी जुताई तो यहां पर होगी, यह आपके मन में डाउट होगा। तो डियर मैं आपको बता दूं ये फिक्स नहीं है कि सेकेंडरी टिलेज में जो चीज आए वो प्राइमरी में नहीं हो, और जो चीज प्राइमरी में आए वो यहां पर काम ना करे। जैसे अभी खाद और उर्वरक में हमने कल्टीवेटर को काम में लिया, तो कल्टीवेटर यहाँ खरपतवार वगैरह को निकालने में भी काम आता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये आते हैं किसमें, बीज बुआई के बाद में, ठीक है डियर। इसके अलावा काफी बार आपको मिल जाएगा पाटा लगाना, लेकिन पाटा स्पेशल अपन किस में लेते हैं, प्राइमरी में, ठीक है। पाटा लगाना किस में आता है डियर, प्राइमरी में आता है।
ये तो है डियर सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप कि आपने इसके नोट्स भी साथ में बना लिए होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट डियर, एग्जाम्पल में आपको यहीं से एग्जाम में आपको एग्जाम्पल का नाम देके फिर पूछेगा प्राइमरी टिलेज है या सेकेंडरी टिलेज। ठीक है डियर, अब देखिएगा। अब इसके अलावा थोड़ा सा बहुत रहता है इसमें, एक दो टिलेज की और बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है डियर, बहुत इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। अब इसमें इसके अलावा रहता है कि सर न्यूनतम भूपरिष्करण क्या होता है? न्यूनतम भूपरिष्करण, न्यूनतम भूपरिष्करण। अब देखो न्यूनतम का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल कम। न्यून मतलब कम से कम, यहां पर क्या होगा ये? भूपरिष्करण होगा। तो देखिए सीधे सी बात है, तो इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करते, इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण नहीं करते, इसमें सीधे ही द्वितीयक भूपरिष्करण की क्रिया करते हैं। मतलब बच गए यहां पर टाइम, ठीक है। सेकंड देखिए, इसके अलावा आता है यहां पर शून्य भूपरिष्करण, शून्य कह दो या फिर जीरो टिलेज कह दो। सीधी सी बात है, मतलब शून्य मतलब जीरो। यहां पर जो भूपरिष्करण की क्रिया होगी वो बिल्कुल जीरो अंडा, बिल्कुल ना के बराबर होगी। और सीधे ही यहां पर अपन क्या करते हैं? बीज की बुआई। और इसकी जो खोज की थी वो की थी डियर जेपी ट्रिपलेट ने की थी। जेपी ट्रिपलेट ने इसकी बुआई की थी। इसके अलावा एक और आता है संरक्षित भूपरिष्करण। संरक्षित भूपरिष्करण में अपन क्या करते हैं कि उसमें जो फसल के अवशेष होते हैं उन्हीं अवशेषों के साथ क्या करते हैं? उसकी बुआई। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर बताइए। और जो लोग यूट्यूब पे नए हैं, उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसकी हेल्प मिल सके। थैंक यू, बाय।